सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं, क्या पूरा परिचय है आपका, क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज है। और मैं अखाड़े में महामंडलेश्वर भी हूँ, पीठाधीश्वर भी हूँ। और बाकी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सनातन के लिए, धर्म के लिए और गौ संरक्षण के लिए, बहुत सारे विषयों पे, प्रकृति के लिए और आपका जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, इन सब के लिए काम करती है। पूरे भारत में कल गौ सम्मान आह्वान मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये 25 सालों से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए। और ये हमारा अभियान चल रहा है, गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अभियान। इसके ऊपर में मैं विधेयक भी बना रहा हूँ, बिल भी बना रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि ये संसद से पास किया जाए ये बिल। तो पूरे देश में कल इसी विषय को लेकर के हम लोग, जितने भी संत समाज, साधु समाज हैं, सब लोग एकजुट होकर के, जो पहले आंदोलन अलग अलग तरीके से चलती थी, जैसे कोई गौरक्षा दल अलग है, कोई गौ सेवा दल अलग है, तो अलग अलग चीज़ें जो हो रही थी पहले से, तो टुकड़ों में बट के आंदोलन हो रही थी। जो आप विधायक बिल बनाने जा रहे हैं, विधेयक बनाने जा रहे हैं, तो उनमें कितने मुद्दे होंगे जो आप सरकार से प्रस्ताव कराना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं? देखिए, मैं जो बिल बना रहा हूँ, मैं जो विधेयक बना रहा हूँ, वो विधेयक अगर सरकार एक बार पढ़ ले और पढ़ करके उसको अगर लागू कर दे, तो गौ माता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उस सब का समाधान उसके अंदर में है। मेरा संगठन चलता है गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अभियान के तहत, और कई सालों से, 25 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। हम जो बिल बना रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहला हमने पॉइंट रखा है कि जितने भी भारतवर्ष में गौवंश हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों की जनगणना होती है, वैसे ही जब शेर की जनगणना हो सकती है, हिरण की जनगणना हो सकती है, हर इंसान की हो सकती है, तो गाय की क्यों नहीं हो सकती है? तो सबसे पहले तो गायों की कितनी जनसंख्या है उसकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होने के बाद उसका जियो टैगिंग होना चाहिए। जियो टैगिंग होने के बाद उसको जीपीएस से लैस करना हो चाहिए, ताकि वो गाय कहाँ जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि वो गाय पालता है और जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वो रखता है। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उसको रोड पे छोड़ दिया। तो जब अगर वो जीपीएस से लैस रहेगा तो पता चल जाएगा कि गाय कहाँ जा रही है। उसके बाद जीपीएस से लेस करने के बाद उसको इंश्योरेंस कराया जाए उसके गाय का, ताकि वो इंश्योरेंस के लालच में भी गौपालक जो है उसको अपने यहाँ रखे, हाँ, उसका केयर करे। तो इस तरह की जो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं, जब वो उस बिल के द्वारा जब पारित होगी संसद से, तो मैं कहता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये जो बरसों से चली आ रही है, जो गौ माता के का जो के ऊपर में जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो बंद हो जाएगी बहुत हद तक। जितने भी गौशाला है उनको सीसीटीवी कैमरों से भी लैस किया जाए, ऐसा मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिल में हमने वो भी रखा हुआ है कि जितने भी देश में गौशाला है उस सबको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, एक निगरानी समिति का गठन किया जाए जो कि समय समय पर गौशाला में जाकर के निगरानी करे। अब ये देखिए कि सबसे पहले तो गौशाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ अगर वो सरकार पारित कर देती है संसद के अंदर में, तो गौशाला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौशाला तो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो निराश्रित गाय हैं, मुख्य मकसद क्या है कि जो बीमार गाय है, निराश्रित गाय है, जो रोडों पे घूम रही है, उनको गौशाला में रखा जाए। उसके लिए सरकार अनुदान भी देती है, पर गाय पे सब कुछ करती है, लेकिन वो गौशाला वाले खा लेते हैं, हजम कर जाते हैं उसको। बहुत सारी समस्या में ऐसी तस्वीर आती है, गौशाला के अंदर गायों को भोजन नहीं मिल पाता और कुत्ते टहलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये हमारे जो लचर कानून व्यवस्था है, आप देखो कि अगर एक शेर को कोई मारता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो जाती है, उसका कानून में प्रोविजन दिया गया है। अगर कोई हिरण का शिकार करता है, हिरण को मारता है, तो उसके ऊपर में भी कानूनी प्रावधान दिया गया है। तो अगर कोई गौ हत्या करता है
या तो उसके ऊपर में क्यों प्रावधान नहीं है, उसके ऊपर में कानून क्यों नहीं है। काउ इज नॉट ए फूड, गाय कोई खाने की चीज नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है। इसको किसने खाने की वस्तु बनाया, ये मेरे समझ से बाहर की चीज है। कि पिछले लगातार 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, क्या आपने अपने मुद्दे सरकार के समक्ष सबसे पहले रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं, सरकार के समक्ष हमने कई बार इन मुद्दों को रखा हुआ है और अलग अलग तरीके से हर बार सरकार के समझ जाती है। और इस बार तो हम लोग जितने भी देश के साधु संत